हेलो गाइज, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान ललित। आज हम बात करेंगे बी फॉर्म 4 सेम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन पेप्टाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्टाइजेशन को डिफ़ाइन करना है। पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है जो प्रेसिपिटेट को कोलोइड में कन्वर्ट करता है बाय शेकिंग इट विद अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। यह एक्वस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और कोलोइड केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन सुल्जे-हार्डे रूल। सुल्जे-हार्डे रूल को एक्सप्लेन करना है। रूल के अनुसार कोलोइडी एलिमेंट्स को विद्युत अपघट्ट में मिलाने पर कोलोइडिकल विपरीत आवेश दिखाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ थेक्सोट्रॉफी ऑफ इन फॉर्मुलेशन। थेक्सोट्रॉपी का फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस में क्या उपयोग होता है, इसके 2 एप्लीकेशंस बताने हैं। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोलोइडल जेल को सेक करने पर तरल में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़े रेस्ट के बाद पुनः सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। थेक्सोट्रॉपी का फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन जैसे हाइड्रोजेल, ऑइंटमेंट, सस्पेंशंस एंड इमल्शंस में मेजर एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट बिस्कोमीटर। मल्टी पॉइंट बिस्कोमीटर का एग्जाम्पल देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिस्कोमीटर की, कि बिस्कोमीटर क्या होता है। बिस्कोमीटर हमारे वो डिवाइस होते हैं जो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यह प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल पॉइंट बिस्कोमीटर होता है, दूसरा मल्टी पॉइंट बिस्कोमीटर होता है। सिंगल पॉइंट बिस्कोमीटर न्यूटोरियन फ्लो पर वर्क करता है और मल्टी पॉइंट बिस्कोमीटर नॉन न्यूटोरियन फ्लो पर कार्य करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया है मल्टी पॉइंट बिस्कोमीटर का। तो मल्टी पॉइंट बिस्कोमीटर में विस्कोसिटी मेजर करने के लिए रेट ऑफ शियर को चेंज करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस कौन कौन से होते हैं, इसे डिफाइन कीजिए। डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस में एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हर पार्टिकल सस्पेंड होता है लिक्विड में। इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है, बायो अवेलेबिलिटी हाई होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट बिस्कोमीटर। दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टर्म माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन क्या होता है। माइक्रो इमल्शन में 2 इमिसिबल फेस होती हैं, वाटर एंड ऑयल। बस इतना ही बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन मार्टिन एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर। पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्टेड डायमीटर। प्रोजेक्टेड डायमीटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डीपी के द्वारा। जो हमारा पार्टिकल है उसका जितना एरिया है उसके स्पेयर के इक्वल रख देंगे। इसका एरिया माइक्रोस्कोप के द्वारा मेजर कर सकते हैं। एंड मार्टिन डायमीटर, मार्टिन डायमीटर का यूज मैक्रो कणों को मापने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोस्कोप मेथड। माइक्रोस्कोप मेथड के डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है। माइक्रोस्कोप मेथड के अधिक से अधिक तो एडवांटेजेस ही होते हैं।
इसके बहुत ही सिमिलर डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि यह कॉस्टली होता है, साइज़ बड़ा होता है, रख रखाव अच्छे से करना चाहिए, यह महंगा उपकरण होता है, जो कंपन और बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील है, इसे सावधानीपूर्वक यूज करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, गिव हैकल इक्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हैकल इक्वेशन के बारे में बताना है। किसी पाउडर से टैबलेट बनाने के लिए जो प्रोसेस लगाना पड़ेगा और फोर्स लगाने पर जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसे हैकल इक्वेशन कहते हैं। फार्मास्यूटिकल पाउडर के संघनन गुणों का वर्णन करने के लिए हैकल इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस पूछा गया है हैकल इक्वेशन का। तो पाउडर से डायरेक्ट एक समय में टैबलेट बनाने का एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। दोस्तों, आपके सभी सब्जेक्ट्स के 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स की कंटिन्यू वीडियोज आती रहेंगी। अगर कोई डाउट हो तो हमें इंस्टा और व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द टर्म काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी के बारे में बताना है। काइनेटिक विस्कोसिटी वो होती है जो डायनामिक विस्कोसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी के बीच रेशियो को डिस्क्राइब करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैटियोनिक एंड नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट्स। 2 एग्जांपल्स देने हैं। सबसे तो पहले बात करते हैं हम सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली ऐसे एजेंट सरफेक्टेंट बेसिकली वे एजेंट होते हैं जो सरफेस को लोअर कर देते हैं। बात करते हैं हम नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट, ये क्या होते हैं। नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट्स मोनोग्लिसराइड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। इन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। कैटायनिक सरफेक्टेंट्स वो होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कैटायनिक सरफेक्टेंट्स का एग्जाम्पल एल्काइल एमिनो क्लोराइड होता है। और नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट का एग्जाम्पल मोनोग्लिसराइड ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, एल्काइल फिनॉल एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। डिफरेंस बताना है 2 डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में। 2 डेंसिटी किसी भी मैटर की कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कि 2 डेंसिटी इज़ द डेंसिटी ऑफ द सेमी सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल। बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी किसी भी डिवाइडेड मटेरियल के वॉल्यूम को डिनोट करता है, सच एज पाउडर्स, ग्रेन्स एंड ग्रेनुअल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड के डिसएडवांटेजेस बताने हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सेम कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट को कंसंट्रेशन अपॉन टाइम और m अपॉन s से एक्सप्रेस्ड करते हैं, जहां m इज इक्वल टू मोलरिटी एंड s इज 1 सेकेंड होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट को m इनवर्स डॉट s इनवर्स से एक्सप्रेस्ड करते हैं, जहां पे m इज इक्वल टू मोलरिटी एंड s इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द टर्म एक्सपायरी डेट एंड हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। एक्सपायरी डेट और हाफ लाइफ ड्रग की ये टर्म के बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सपायरी डेट वो टाइम है जिसमें ड्रग की लाइफ आधी हो जाती है। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग इज नॉन एज इट्स हाफ लाइफ एंड एक्सपायरी डेट, यह वह तारीख होती है जिसके बाद दवाओं की प्रभावशीलता गुणवत्ता में गिरावट आती है
उसे बेचा नहीं जा सकता है, इसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन न्यूटोनियन सिस्टम। न्यूटोनियन सिस्टम को डिफाइन करना है। न्यूटोनियन फ्लूइड में वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटोनियन फ्लो की विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट होती है। इसका एग्जाम्पल वाटर और ऑयल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कार्ड परमिएबिलिटी। सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। बहुत प्रकार का डिग्रेडेशन होता है, जैसे कि केमिकल डिग्रेडेशन, थर्मल डिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन, रेडियोलाइटिक डिग्रेडेशन, मैकेनिकल डिग्रेडेशन, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। यहाँ पे पूछा गया है फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन के बारे में। तो फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन से हम किसी दवा, भोजन आदि को सूर्य के प्रकाश से ऑक्सीकरण, हाइड्रोलाइसिस होने से बचाव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को डिफाइन करना है। विस्कोसिटी का मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, बहाव को रोकना होता है। फ्लूइड का कम होता है फ्लो करना, फ्लूइड का काम फ्लो करना नहीं होता है। विस्कोसिटी का मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, बहाव को रोकना होता है। फ्लूइड का काम होता है फ्लो करना। हर फ्लूइड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टीज़ को विस्कोसिटी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। इमल्सन की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इमल्सन के फ्लो होने की प्रॉपर्टीज़ को रियोलॉजिकल कहते हैं। यह बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं। कुछ इमल्सन्स न्यूटोनियन फ्लो को शो करते हैं, कुछ नॉन न्यूटोनियन को फ्लो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द हैकल इक्वेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वही वाला सेम यहाँ पे लिख देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन कोलॉइडल डिस्पर्सन। कोलॉइडल डिस्पर्सन क्या होता है, इसके बारे में डिफाइन करना है। दोस्तों कोलॉइडल डिस्पर्सन में सॉलिड, लिक्विड, गैस पार्टिकल्स आपस में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, जिसे हम कोलॉइडल डिस्पर्सन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन परमिएबिलिटी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द ड्रग स्टेबिलिटी। फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, जैसे कि हमारा टैबलेट है, कैप्सूल है, यह अपनी फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक एंड मैक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखती हैं स्टोरेज के दौरान। कितने समय के लिए भी स्टोरेज कर दिया जाए, जब इसका यूज़ करते हैं तो वो स्टेबल ही होते हैं अपनी फॉर्म में। यही होती है ड्रग की स्टेबिलिटी। कोई ड्रग कितने टाइम तक स्टेबल रहेगी, ये उसकी स्टेबिलिटी ही बताती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।